हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, वो है मम्स। ये मम्स क्या होता है? ये मम्स जो होता है एक वायरल डिजीज होती है जो मोस्ट लाइकली छोटे बच्चों में या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में होती है और इसको वायरल डिजीज कहते हैं, ठीक है। और ये बचपन में ही हमें जो है ना वैक्सीन लगाई जाती है जिसको हम कहते हैं मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन टू प्रिवेंट अटैक ऑफ मम्स और वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। और जो है वो है फीवर, उसके बाद जनरलाइज बॉडी एक, हेड एक, मलेज और पैरोटिड ग्लैंड जो है बायलैटरल साइड, वहां पे जो है ना पेन एंड स्वेलिंग होती है। और ये कभी कभार जो है ना आर्काइटिस भी डेवलप करवाता है, आर्काइटिस भी डेवलप करवाता है। ये हो गई हमारे साइन एंड सिम्टम्स। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? ये होता है टोटली इंक्यूबेशन पीरियड 15 से 24 दिन। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि जब आपके जिस्म में जो है ना वायरस जो है ना मम्स वायरस जब आपके जिस्म में दाखिल होता है, उसके बाद जब पहला पहला सिम्टम आपके जिस्म में अपीयर आ जाए, जैसे फीवर है, हेडेक है, मलेस है या स्वेलिंग ऑफ एंड पेन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड है, तो उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। वो है तकरीबन 15 से 24 दिन। और इन्फेक्टिव पीरियड जो होता है मम्स का वो है तकरीबन 5 दिन। 2 दिन यानी कि पैरोटिड ग्लैंड जो इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी पेन एंड स्वेलिंग से 2 दिन पहले और 3 दिन बाद, ये टोटल हमारा जो पीरियड है ये है इन्फेक्टिव पीरियड ऑफ मम्स है, ठीक है। और इसकी जो प्रिवेंशन है वो है मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन, वो लगा के आप पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। कॉम्प्लिकेशंस में मोस्ट लाइकली हमें जो मिलता है वो मिलता है एपीटी डायमो आर्काइटिस, उसके बाद मेनिंजो इनकेफलाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस और उफोराइटिस, हेपेटाइटिस, पेनक्रेटाइटिस। ये होते हैं हमारे तकरीबन जो सारे हैं मम्स के कॉम्प्लिकेशन। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में ये होता है कि आपने इसको जो है ना सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट देनी है, उसके साथ आपने जो है ना सुपर एडेड इन्फेक्शन को कवर करने के लिए आपने एंटीबायोटिक देनी है। सिम्पटोमेटिक में आपने एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक आप दे सकते हो, और सुपर एडेड इन्फेक्शन को कवर करने के लिए आप एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं आप। और कभी कभार इन पेशेंट्स में जो है ना अर्थराइटिस की कंप्लेन ज्यादा होती है, यानी कि ज्वाइंट पेन होता है। तो जब भी पेशेंट को ज्वाइंट पेन की कंप्लेन हो तो आप इसको जो है ना डेल्टा कार्टल या टेबलेट पेरेडिनिसोलोन वो आप यूज कर सकते हैं। कोई इसमें हर्ज नहीं, आप ऐसे जो है ना फॉर 7 डेज के लिए दे सकते हैं। अच्छा, इसको हम जो है ना डायग्नोज कैसे करें मम्स को? तो इसका जो क्लिनिकल डायग्नोज है वो बहुत ही सिंपल है, यानी कि आप ऐसे ही जो है ना आराम से जो है ना मम्स को डायग्नोज कर सकते हैं फीवर के साथ। उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड जो होते हैं उसकी स्वेलिंग होती है और उसमें पेन होता है, और कभी कभार जो है ना आर्काइटिस वो भी आप देखते हैं टेस्टिस में, तो वहां पे भी स्वेलिंग भी होगी और टेंडरनेस भी होगी और पेन भी होगा। तो ये हो गई क्लिनिकल पिक्चर। और इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने ये करना है कि अगर पेशेंट आपके पास एक्यूट फेस में आता है, यानी कि एक्यूट फेस में आता है, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने इसको स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज, स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज फॉर मम्स वो एडवाइस करिए, वो मोस्ट लाइकली आपको पॉजिटिव मिलेगी इन मम्स केसेस में। तो ये हो गया नाजरीन आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम था मम्स, और उसके अब मैंने आपको बताए थे साइन एंड सिम्टम्स से, उसका इंक्यूबेशन पीरियड, इन्फेक्टिव पीरियड, उसके बाद प्रिवेंशन, उसके बाद मैंने आपको बताई कॉम्प्लिकेशन, उसके बाद मैंने आपको बताया ट्रीटमेंट ऑफ मम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।